सर आपका क्या नाम है? उमेश दास। कहाँ से आए आप? मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन से आए? हाँ। अरे सर आप मथुरा वृंदावन से आए फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। बात तो ऐसी कर रहे हैं कि हमने प्रमाण देखा है वेदों में, हमें प्रमाण मिला है कि कबीर परमात्मा है, उसे चारों वेदों में लिखा हुआ है कि कबीर ही गंगारी से बम्बारी यानी कि कबीर परमात्मा है और सतलोक में रहता है वहाँ पर, और यहाँ पर हमारे लोगों के नीचों के लिए आता है और जाता रहता है, क्योंकि हमारा वो असली पिता है। हमारा पिता जो अपना होता है वो अपनों के लिए अपना ही दुखी होता है। हमारे लिए कभी कृष्ण भगवान ने कभी हमारे लिए कुछ किया? हमारे के जो शस्त्र उठाता है वो भगवान नहीं हो सकता है। भगवान वही होता है जो शस्त्र न उठाए। किसी भगवान को देख लो, शिव को देख लो, ब्रह्मा को देख लो, सबके हाथों में शस्त्र है, अस्त्र हैं। ये अस्त्र शस्त्र वाले भगवान नहीं हो सकते। पहली बात तो ये इनकी पत्नियां हैं, परमात्मा कोई पत्नियां नहीं है। एक चींटी होती है, उसे बूढ़े के उसमें डाल दो बोरी में तो उसमें लगी रहती है, उसको हटा कर फिर डालो वो उसमें लगे रहते। हमें भी ऐसा ही लगा रखा है, हम माया के पीछे भागते हैं पैसों के लिए, कि हमें पैसों के लिए लगा रखा है, हम पैसे ही भाग रहे हैं। हमें परमात्मा हटा रहे पैसे, भाई ये हानिकारक है, पर हम फिर भी पैसे, क्योंकि हमें चींटियों की तरह लगा रखा है बूढ़े की जैसे, हमें माया के ऊपर चल रहे हैं। अब सर आप मथुरा से, और मथुरा में कृष्ण भूमि है, तो वहाँ पे जैसे भी देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज है, अनुराधाचार्य महाराज है, वो तो कृष्ण की बड़ाई करते हैं। और आप क्या है बड़ाई? आपका कहना उनका क्या कुछ अलग ही जा रहा है, डिफरेंट है। बात क्या है भाई? इनकी बड़ाई तो ये है, ये क्या बड़ाई करते हैं? इनको तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, इनको ये बेवकूफ़ बनाना है कि भाई हमारी रोजी रोटी चलती रहे और किसी को पता न चले भगवान क्या है। इनको पता ही नहीं है कि वेदों में क्या है। भाई परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाए, बाटे वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18 और पत्थर की पूजा करे ये भूल गए से जनारा। भाई वेद कतई झूठे ना, भाई ये झूठे हैं जो समझे नहीं, ये समझते ही नहीं है वेद क्या चीज़ है, वेदों में क्या प्रमाण है। और ये क्या है, एक तो वो क्या कहते हैं, कौन सा महाराजा अनुद्धाचार्य है, वो कह रहा था कि भाई गणेश जी के सिर पे भेड़ बकरी का मुंह सिर लगा दिया था। अरे भेड़ बकरी तो एक तो बच्चा जानता है, गणेश के मुंह सिर पर के हाथी का मुंह लगाया, सिर तो लगाया था। अब क्या कहते हैं सिर लगाया था भाई भेड़ बकरी का। अरे भाई मेरे बोली जनता ये तो देख लो कि हम कहाँ रह रहे हैं, किसके सामने चर्चा सुन रहे हैं। एक बात और, अनुराधाचार्य महाराज जी भी एक बात और बोलते हैं कि किसी बहन बेटी का बच्चा ना पैदा हो तो गाय को गेहूं खिलाओ, उसके गोबर में जो गेहूं आए उसे सुखाओ, सुखा के पिसवा खाओ तो उससे बच्चा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये कौन सा विज्ञान बताया, ऐसे कौन सी बच्चा होता है? हम आपने जान जाएंगे ये कहाँ तक सत्य है? ये तो बिल्कुल असत्य है। ये कभी हुआ है आज तक? किसी में प्रमाण दिखाया, किसी ने किया है ऐसा? अरे हमारे कबीर परमात्मा जिसको आशीर्वाद देता है उसका तो जिंदा होता है, उसका भी बच्चा पैदा हो जाएगा। ये प्रमाण देखो, सतलोक आश्रम में आकर के देखो कितनी शुद्ध शाकाहारी भोजन है यहाँ पर, देखो कितना बढ़िया फुल्का राम, रोटी राम, अचार राम, सब कुछ मिलता है। फिर इस आश्रम को देखो, यहाँ कोई 50 लाख रुपए अगर किसी गिर जाए तो वो वहीं मिलेंगे। आश्रम और मंदिरों और मस्जिदों में कहीं मिल नहीं सकते, वो वहाँ अगर गिर गए तो वो साफ लो समझ लो, मतलब चोर मिलेंगे, भगवान कोई नहीं मिलेगा। पर इस सतलोक आश्रम में भगत रहते हैं, पूर्ण परमात्मा रहते हैं। या किसी का मोबाइल या कुछ भी गिर जाए वो एस्ट्रो मिलेगा, वहाँ पर एकदम स्पष्ट मिलेगा। परंतु यहाँ भगवान को जानते हैं, मानते हैं, जब भी तो मिलेगा। वहाँ भगवान को बस जाते हैं, मन को हमने शुद्धि हो गई भाई, हो गया काम, ऐसे थोड़ी ना है। परमात्मा का मतलब क्या है? परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं हम, तो कम से कम भक्ति कर रहे हैं तो परमात्मा को मानो तो सही। चोरी चकारी क्यों होती है जब उन्हें पता ही नहीं परमात्मा रहता है मंदिर में? मंदिरों में ऐसे भी गल्ले दान श्राप हो जाते हैं। सर आप जैसी नौजवान अवस्था में लोग ऐशमौज करते हैं, बीड़ी तंबाकू धूम्रपान का उपयोग करते हैं, क्या आप भी करते हैं? मैं क्यों करूँगा? मुझे तो ज्ञान है और वो तो अज्ञानी है। अज्ञानी के साथ अज्ञानी डोलता है, ज्ञानी के साथ ज्ञानी डोलता है। यानी कि जो ज्ञानी होगा वो इन चीज़ों को नहीं खाएगा या नहीं पिएगा, नहीं छीएगा। वो तो अज्ञानियों का काम है। उस पर लिखा हुआ तम्बाकू पे, सिगरेट पे, भाई तम्बाकू खाने से कैंसर होता है और फिर भी खाते हैं। हम क्या इंटेलिजेंट हैं? हम तो MBA पास है। क्या है कि MBA पास हो? तुम बताओ, उस पर लिख रखा है इसको खाने से कैंसर होता है, क्या छवि लगा रखी है उसमें गंदी गंदी, तब भी उसको खा रहे हो। तुम ज्ञानी कहाँ से हो बताओ? ज्ञानी तो तुम किधर से भी नहीं लगते। तुम कहते हम ज्ञानी हैं। संत रामपाल जी महाराज तो जेल में पड़े, जेल में कहाँ पर देखो तो सही, पर कितने भंडारे चले, 10-10 आश्रमों में भंडारे चले हमारे गुरु जी महाराज जिनके। आज तक कोई राष्ट्रपति की औकात नहीं है कि वो यहाँ पर ऐसे आश्रम लगा दे, ऐसे भंडारे लगा दे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा है ये। और इंसान की औकात नहीं है कि वो यहाँ पर भक्ति करा दे और भक्ति कर ले कोई इंसान, क्योंकि परमात्मा ही हमारे को भक्ति कराता है और भक्ति के दिन रास्ते पर लगाता है। और तो सब वैसे ही है, बस लुटेरे। हाँ भैया ये खता करनी है, 20 लाख रुपए चाहिए। अबे तुम माया छुड़ाने जाते हो कि माया लेने जाते हो तुम? है माया मतलब नो कहते हो माया से दूर भागो, माया मोह माया, ये तो सब मोह माया। तुम पहले माया के लिए डोलते हो कि भाई ये कथा करनी है 5 लाख चाहिए, कोई कह 10 लाख चाहिए। अरे तुम भगवान की कथा करने के लिए पैसे मांगते हो, अरे भगवान की कथा तो फ्री में चलाती है। अच्छा सर, जैसे और भी पंथ है,
राधा स्वामी निरंकारी पंडित धर्म सदगुरु है। हमने सुना है कि वहाँ पर जो लोग सत्संग सुनने के लिए जाते हैं तो वीआईपी सीट अलग होती है, उससे लो वाली अलग होती है, उससे छोटी वाली अलग होती है। तो सर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भी कुछ ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो संतों की पहचान है कि जो पूर्ण संत होगा वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, और जो अज्ञानी ढोंगी होगा वो ऐसे को कर्म करेगा। क्योंकि जो सही संत होगा उसके संग ये संत महंत क्या करेंगे, जो मम संत सत ज्ञान धरावे उसके संग ये सब राण बढ़ावे, ये सब संत महंतन की करनी धर्मदास में तो देवनी। जो सच्चा संत होगा वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, और सब संत महंत ये नकली हैं उनके साथ लेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, ये सब संत महंतन की करनी। यानी कि जो पूर्ण परमात्मा होगा वो संत के रूप में यहाँ पर मौजूद होता है और फिर वो सबकी पोल खोलता है। और ये अज्ञानी संत क्या कहते हैं, वो तो झूठ बोलता है, वो तो पाखंडी फलाना, अपनी बात को छुपाते हैं। हम पाखंडी है, हमको कहते हैं भाई यहाँ वीआईपी सीट अलग है, ये छोटे वाले की अलग है। अरे परमात्मा जब नहीं देख रहा है ऐसी सीटों को, तुम कहाँ से आ गए? अच्छा, खाने में मंत्र होता है। और क्या खाना? अगर आप 1000 रुपये टिकट कटाओगे तो खाना अलग मिलेगा सत्संग के अंदर, आपको 500 कटाओगे तो अलग मिलेगा, 200-250 कटाओगे तो खाना अलग मिलेगा। ये क्या संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भी ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। यहाँ तो पूर्ण परमात्मा का भंडार आओ, सब मिलेंगे, राष्ट्रपति आओ चाहे प्रधानमंत्री कोई भी आओ, यहाँ पर सबको एक दृष्टि से देखा जाएगा। यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ऊंच नीच तो वो करेगा जो भगवान को जानता ही नहीं, तो पाखंडी उसे पता ही नहीं। अरे ऊंच नीच तो चलो हम मानते थे, तुम राम जी को भगवान मानते, 3 लोग के राम जी जो राम अवतार थे, विष्णु अवतार राम जी, उन्होंने भी सबरी के बेर खाए थे, उन्होंने भेदभाव किया। अरे कृष्ण जी विष्णु अवतार थे तो उन्होंने भी सुदामा को, दरिद्र ब्राह्मण को अपनी बेड पर सुलाया। आजकल के ब्राह्मण क्या है, अरे वो तो शुद्र है उसे मत बैठा। अरे तुम तो कृष्ण जी से भी कहीं गुजरे हो, उन्होंने तो बेड पे बैठाया, तुम तो कहीं गुजरे हो। तुम क्या किस चीज़ शुद्धता दिखा रहे हो? एक मलमूत्र के भांडे में रहते हो, बातें शुद्धता की करते हो कि हम पंडित हैं। भगवान कहते हैं पोती पढ़ जगमुआ और पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और कुछ रह गया तो कह सकते हैं आप? तो मेरा यही निवेदन है सभी भोली आत्मा परमात्मा की आत्माओं से कि संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को सुनो और इनसे जुड़ो, और तुम देखो पहले अपना ज्ञान देखो, पहले तो इनका ज्ञान सुन लो पहले ये क्या कह रहे हैं, फिर तुम अपने वेदों को देखो। क्योंकि वेदों में बताया गया श्री कृष्ण जी ने, तुम तो श्री कृष्ण कहते हो, हमें पता है काल ने ज्ञान दिया है। ये गीता के अंदर कहता है, हे अर्जुन तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तेरे लिए वेद ही प्रमाण है, तेरे लिए भागवत गीता ही प्रमाण है। तू किसी की गल्ला बात हो, किसी की झूठी बातों को मत आना, तेरे लिए वेद ही प्रमाण है। तू वेदों को देख, वेदों का सार से तुझे सही ज्ञान मिलेगा। ये तो पाखंडी है, तो ऐसा ही देते रहेंगे। सर अगर कोई संत रामपाल जी मास जुड़ना चाहे तो वो किस प्रकार जुड़ सकता है? वो संत रामपाल जी महाराज जिनका चैनल पर सत्संग आता है, उस पर एक लाल पट्टी आती है, उसके नीचे नंबर दिया गया है, उस पर नंबर लेकर के उससे फ़ोन लगा करके तुम्हें नामदास सेंटर बता देंगे कि तुम्हारे नज़दीकी, वहाँ पर तुम फ़ोन लगाना, वहाँ पर तुम नाम दीक्षा ले सकते हो। और फिर मैं तो वृंदावन मथुरा का रहने वाला हूँ, कुछ भी मेरे संग आओ, मेरे आश्रम में दिखाऊंगा। और नामदास सेंटर यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी नाम दीक्षा लेकर के जाओ और तुम अपना कल्याण करा सकते हो। मानव शरीर इसीलिए मिलता है कि हम मोक्ष पा सकें। मानव शरीर दुर्लभ है भाई, मिले न बारम्बार। जैसे तरबूज से पत्ता टूट गए, ये बहुत नहीं लगता यार। ये एक बार अगर मानव शरीर हमारे हाथ से छूट गया तो 84 लाख यूनिट तैयार है, क्योंकि ये किराए का शरीर है। इसमें तो हम भक्ति कर सकते हैं और हम ज़्यादा किराया इकट्ठा करके परमात्मा के पास भी जा सकते हैं। नहीं तो फिर दूसरे, अगर हम परमात्मा से जुड़ गए तो दूसरा शरीर मानव का ही मिलेगा। अगर एक बार ये छूट गया फिर पशु योनि में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सड़दल दोनों दीन का, दिल में दोष नदार, सतगुरु तो कोई एक है। ये काल का प्राग संसार है, जो भक्ति नहीं करेगा उसको तो ये काल के लोक में ही रहना पड़ेगा। जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा वो परमात्मा से परमात्मा की शरण में आकर के अपने घर जा सकता है। यहाँ हमारा रहने का स्थान नहीं है, ये हमारा कोई स्थान थोड़ी ना। यहाँ क्या है, कहीं भूमिकंप आ रहा है, कहीं बस पलट रही है, कहीं ट्रेन पलट रही है, ये कोई परमात्मा का लोग है। हम सुखी होने के लिए चाहते हैं, हम सुखी हो ही नहीं रह पा रहे। कभी कैंसर हो जाता है, कभी एड्स हो रही है, कितनी कितनी बीमारी दे रखी है, फिर भी हम सोच रहे हैं मौज में। ये क्या मौज है? भगवान कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे यो मन रहा मनमोद, ये सकल सबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। और भगवान फिर कहते हैं कि भाई तुम भक्ति नहीं करोगे फिर तुम्हारे हाल जी बनेंगे। नरसी से तू पशुआ कीजिए कि गद्दा बैल मनाई, ये 56 भोग काम मन बोले कि कुल्ली चलने जाई। अगर एक बार ये मानव शरीर तुम्हारा छूट गया तो ये 56 भोग नहीं मिलने वाले कि पानी प्यास लगी पी लिया, खाना खाने का भूख लगी तो खा लियो। ये 56 भोग फिरने वाले, फिर तो कुल्ली चल ले जाओ, फिर तो घूड़े पे खाना पड़ेगा, फिर तो नालियों में मुँह गाड़ाना पड़ेगा। और जो मदिरा पीता है, दारू पीता है, उसके साथ तो ये बनेगी कि मदिरा पीवे करवा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो एक बार शराब पी लेता है उसका तो 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ते में जाएंगे। वो मानो या मत मानो, परंतु बात तो सच्च परमात्मा की यही है। एक बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।